नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने जितना कुछ भी सीखा था, वो सब समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमें टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो आइए आज हम मैथमेटिकल टूल में वेक्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अब देखो पार्ट 2 स्टार्ट करने के पहले मैं आपको पार्ट 1 में क्या-क्या सीखे थे एक बार वो आपको रिकॉल करा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले हमने पार्ट 1 में देखा था स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। आपको पता है कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो उसको हम स्केलर बोलते थे और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको वेक्टर बोलते थे। फिर हमने देखा था कि वेक्टर होने के लिए यही सफिशिएंट नहीं है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसके लिए वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हमने करंट देखा था, करंट में देखो मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी था, लेकिन वो पैरेललोग्राम लॉ को नहीं फॉलो करती थी, इसलिए वो वेक्टर नहीं थी। इसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर देखा था, उसके बाद नल वेक्टर देखा था, यूनिट वेक्टर, मॉडुलस कैसे निकालते हैं वेक्टर का। इसके बाद हम लोगों ने वेक्टर को रिज़ॉल्व करना सीखा था और उस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आइए आज हम उसके आगे वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसको इस लेक्चर में सीखेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाएगी वेक्टर को लेके। तो आइए हम वेक्टर का सबसे पहले एडिशन चालू करते हैं। एडिशन में हम इसका पैरेललोग्राम लॉज़ करते हैं, समझते हैं कि ये होता क्या है। देखो पैरेललोग्राम आपको पता है पैरेललोग्राम होता क्या है, उसको मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम डेफिनिशन को रीड करते हैं। If two vectors acting simultaneously at a point are represented in magnitude and direction by the two sides of a parallelogram drawn from a point, their resultant is given in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। देखो ये कह रहा है कि अगर कोई दो वेक्टर हैं, हम मान लेते हैं एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। पता है आपको वेक्टर को नोटेशन को हम कैसे दिखाते थे? अगर हम दो वेक्टर को पैरेललोग्राम के साइड पे दिखाएं तो जो इसका डायगोनल होगा, देखो डायगोनल बनाने के लिए इसे हम पूरा पैरेललोग्राम बनाते हैं। हम ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखो ये अपना पैरेललोग्राम बन गया है। इसको ये इसके पैरेलल आए हैं तो ये हुआ बी वेक्टर, ये हुआ आपका ए वेक्टर। अब जो इसका डायगोनल होगा, देखो इसका डायगोनल ये आएगा आपका, जो इन दोनों वेक्टर का एडिशन आएगा वो इसके डायगोनल के लेंथ के बराबर होगा, यही ए डेफिनिशन में बोल रहा है। तो कभी भी आपको ग्राफिकल मेथड से बोले दो वेक्टर दिया रहे और बोले कि उसे पैरेललोग्राम से ऐड करिए, तो कुछ नहीं करना है, आप उसको दो डायमेंशंस पे दिखा दीजिए, फिर उनके पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए और उसका रिजल्टेंट जो उसका डायगोनल होगा, यहाँ देखो जो आर वेक्टर है, ए है आपका रिजल्टेंट है इन दोनों वेक्टर का। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका हम रिजल्टेंट निकालते कैसे हैं। अब आइए हम इसका एनालिटिकल मेथड का फार्मूले सीखते हैं। अब देखो हम मान लेते हैं कि अपने को दो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर है बी वेक्टर और एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर। इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो पैरेललोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल ए के पैरेलल एक्सटेंड करेंगे, सेम हम बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये दोनों जहाँ पे मिले, अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो देखो आर वेक्टर होगा। आर वेक्टर जो है वो आपका रिजल्टेंट है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो आपका है, इन दोनों के बीच का एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, इसका एंगल है थीटा। थीटा है आपका एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, जो दोनों वेक्टर आपके दिए हुए हैं। देखो नोटेशन आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अगर नोटेशन नहीं क्लियर रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप यहाँ कॉन्सेप्ट को सीखिए। थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हम एक और एंगल लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो ए से एंगल बना रहा है, इसका नाम हम देते हैं बी वेक्टर, सॉरी इसका नाम हम देते हैं बीटा।
बीटा आपका क्या है? बीटा है आपका जो आपका रिजल्टेंट है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर। देखो आप किधर भी ले सकते हो, इसे बी के साइड भी ले सकते हो, ए के साइड भी ले सकते हो। रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर, रिजल्टेंट आपका क्या है? आर है। तो ये आपको नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ से इसका नाम हम ओ देते हैं, जहाँ ए मिला इसको पी दे देते हैं, इसको क्यू, और ए रहा आपका आर। अब देखो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये जहाँ आके आपको मिला, अगर ये दोनों के बीच एंगल थीटा है, इसको हमने बी के पैरेलल खींचा है, तो इसकी भी लेंथ क्या आएगी आपकी? बी आएगी। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? देखो थीटा है, तो यहाँ भी आपका थीटा ही होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ट्रायंगल लॉ लगाना है। इसके बाद इसका हम एनालिटिकल फार्मूला जो होता है उसको डिराइव करेंगे। अब देखो इसका हम रिजॉल्व लेते हैं। कल हम लोगों ने वेक्टर का रिजॉल्वेशन देखा था, तो जो आपका पी एन आया, पी एन आपका क्या होगा? पी एन आपका इस डायरेक्शन में आप रिजॉल्व करोगे तो पी एन आपका आएगा बी कॉस थीटा, और आपका जो आर एन आएगा, आर एन देखो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता था? बी साइन थीटा। और जो आपका ओपी की वैल्यू दी है, ओपी देखो आपका क्या है? ओपी इक्वल टू आपका ए वेक्टर दिया हुआ है। यहाँ उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो आप ट्रायंगल किसको देखो, आपको आर ओ पी को देखो आप। यहाँ हम देखते हैं अपना ट्रायंगल को, देखो इसको हम एस नाम दे देते हैं, एस एन। अब देखो जब आप देखोगे यहाँ से ये पूरे ट्रायंगल को, ओ एस और एन को, ट्रायंगल एस ओ एन, यहाँ हम देखो इसका लेंथ क्या होगा? ये ऐसे कुछ है। तो इसका लेंथ क्या होगा? अगर इसकी हमें हाइट पता है, इसका हाइट क्या आया है? बी साइन थीटा आया है। और इसका टोटल क्या आया है? देखो यहाँ तक आपका ए है, ओपी तक, और पी एन क्या है? बी कॉस थीटा। तो ये पूरा होगा क्या होगा? ए प्लस बी कॉस थीटा। और ये दोनों एंगल कितना बना रहे हैं? एंगल आपका बना रहा था यहाँ बीटा। तो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, एक बार आप यहाँ आके नॉमेनक्लेचर देख लीजिए, ओ एस एंड एन। अब देखो आपको क्या करना है, बस अगर हमें ये चाहिए तो इन दोनों साइड का स्क्वायर हम करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा ओ एस का लेंथ। तो ओ एस स्क्वायर इक्वल टू एस एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। बस इन सब की वैल्यू रखो। ओ एस की वैल्यू क्या है आपकी? आर है। आर इक्वल टू एस एन क्या है? बी साइन थीटा, यहाँ स्क्वायर है, बी साइन थीटा का स्क्वायर। और देखो ओ एन की वैल्यू क्या है आपकी? ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको आप ओपन करो, जब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखो क्या आएगा? ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, बस a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म को ओपन किया है। अब आइए इसको हम अरेंज करते हैं। पहला टर्म अपना क्या है? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जो यहाँ आपका क्या था? बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, इसको मैं इसके साथ करता हूँ, प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो आप इसको ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आएगा? पहले मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, बस b को यहाँ से कॉमन ले लिया। अब आप देखो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको एक ये रिलेशन बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? 1 आ जाएगी।
तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपका आया फार्मूला। अगर इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ नहीं किया है, बस एक नॉर्मल सा ट्रायंगल लॉ लगा के इनका रिजॉल्व करके हमने निकाल लिया। ये आपको मिल गया रिजल्टेंट, जो इन दोनों वेक्टर को ऐड करने पे कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट। अब हम इसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि आर वेक्टर मेक लेट आर वेक्टर मेक एंगल। अब देखो बीटा को हमने माना है एंगल बीटा विथ द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। हमने इसको ए वेक्टर से जूम किया है, कोई फिक्स नहीं, आप बी से भी मान सकते हो, जिधर से आपकी मर्जी उधर से मान सकते हो, विथ द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब देखो जब आप इस ट्रायंगल को देखिए वापस से, tan बीटा इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर आपका क्या है, tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, जो आपका बेस है। तो ये रहा इसका डायरेक्शन कि ए वेक्टर से जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, सॉरी यहाँ बीटा है, जो आपका रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर की डायरेक्शन से कितने एंगल पे झुका हुआ है। तो ये रहा इसका दो, जो पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में कि दो वेक्टर दे देगा, आपसे बोलेगा कि इनका एडिशन क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अब आइए इसको हम देखते हैं कि ये कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा, दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल है अगर उसे हम चेंज करेंगे तो ये चेंज होता जाएगा। आर इक्वल टू अपना क्या आया है, आर इक्वल टू आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां थीटा आपका क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल आया है वो है आपका थीटा। अब देखो इसके क्या क्या केस पॉसिबल हैं। अब हम मान लेते हैं कि जो आपके दोनों वेक्टर हैं, केस वन, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ए वेक्टर बी वेक्टर। देखो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, जीरो होगा, 0 डिग्री। अब यहाँ जीरो आप रखो, जब जीरो रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आर इक्वल टू आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। cos जीरो का मान 1 होता है और ये आप ध्यान से देखो तो r इक्वल टू ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। जब अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर कट जाएगा, r इक्वल टू आया a प्लस बी। तो देखो एक स्पेशल केस आया जो कई बार आपके नीट या जेई मेन में पूछा गया है कि अगर दो वेक्टर के बीच जीरो एंगल हो तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो उनके रिजल्टेंट को हम सीधा ऐड कर देंगे, उनका क्या इफेक्ट होता है। अब आइए इसका हम दूसरा केस देखते हैं और क्या क्या पॉसिबल है। दूसरा केस हम मान लेते हैं कि जो आपका ए वेक्टर है, ए वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट हैं तो यहाँ से यहाँ एंगल कितना बना, इनके इनके बीच एंगल जो हुआ वो हुआ 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। आप 180 डिग्री यहाँ रखिए तो आर इक्वल टू कास 80 का मान कितना होता है, कास 180 डिग्री इक्वल टू होता है -1। यहाँ आप जब -1 रखोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है, -1। जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ए आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो माइनस यहाँ आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो r इक्वल टू a माइनस बी। देखो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उनका रिजल्टेंट दोनों का डिफरेंट होगा। अब आइए इसका एक और केस है उसको देखते हैं, केस 3। देखो ये सब जो केस हैं कई बार पूछे गए हैं इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप केवल ये मेन फार्मूले को याद रखिएगा। जो जो आपसे कहे
आप सीधा एंगल यहाँ रखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आप केवल कॉन्सेप्ट याद रखिए, रटने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आपको एक समय के बाद ये भूल जाओगे। अब देखो हम केस 3 लेते हैं कि दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर हैं तो कितना एंगल बनाएँगे? ए एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री। तो जब थीटा इक्वल टू आप 90 डिग्री इसमें डालोगे तो क्या होगा? cos 90 अपना क्या होता है? cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो r इक्वल टू क्या मिलेगा? केवल आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रहा इसका रिजल्टेंट। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो और पैरेलल हो या अपोजिट हो, तीनों केस हमने देख लिया जो पॉसिबल है। और इस पे अब देखो क्या-क्या क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आपसे पूछेगा कि मान लेते हैं 2 वेक्टर दिया रहेगा, आपसे बोलेगा इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट के लिए आप क्या करोगे? जो फ़ॉर्मूला है मेन हम वो लगा देंगे। फिर पूछेगा कि इनके रिजल्टेंट के बीच का एंगल क्या है? जिसको हम बीटा माने हैं। और अगर बी से पूछे तो बी को आप क्या लिखोगे? 90 माइनस बीटा कर देंगे या जितना भी दिया रहेगा। यहाँ से आप निकाल सकते हो जो भी आपसे पूछेगा। ये रहा पैरेललोग्राम लॉ। आइए वेक्टर एडिशन के अगला लॉ को हम देखते हैं। अगला नियम है ट्रिंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको हम समझते हैं कि क्या है। देखो ये पहले कह क्या रहा है इसको हम रीड करते हैं, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो ये कह क्या रहा है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो अगर कोई दो वेक्टर दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिए हुए हैं बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रिंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इन रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रिंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। देखो ये कह रहा है कि अगर किसी ट्रिंगल में दो वेक्टर अपने को ट्रिंगल की दो साइड पे दिए हुए हैं, मान लेते हैं जो ए वेक्टर दिया है अपना इस साइड और बी वेक्टर दिया है इस साइड, तो जो इस ट्रिंगल की थर्ड डायमेंशन होगी वही इसका रिजल्टेंट होगा। अब इसको कंप्लीट करने के लिए तीन डायरेक्शन चाहिए। तो जो आपका ये आया इसको ड्रॉ करके आप एक ट्रिंगल का फॉर्म बनाइए। इसको हम क्या नाम देते हैं? आर वेक्टर। तो जो आपका आर वेक्टर आएगा, आर वेक्टर आपका क्या होगा? इन दोनों का सिंपली समेशन होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये रहा ट्रिंगल लॉ। अभी इसका हम एनालिटिकल मेथड भी देखेंगे। या तो ये देखो ऐसे भी हो सकता है, आपका ए वेक्टर इधर दिया हुआ है एंड बी वेक्टर। अब देखो एक दूसरे को जोड़ने के लिए एक के टेल पे दूसरे का हेड हम अटैच करते हैं। अब इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? इसको हम मान लेते हैं बी वेक्टर है एंड इसको मान लेते हैं ए वेक्टर है। अब इसको ट्रिंगल बनाने के लिए आप तीसरी लाइन ड्रॉ करिए। इसको एक ट्रिंगल बना दीजिए। अब जो लेंथ इस थर्ड लाइन की आई है उसी को हम इसका रिजल्टेंट बोलेंगे। रिजल्टेंट इक्वल टू होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। उम्मीद करता हूं आपको ट्रिंगल लॉ का ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया होगा। आइए इसका एनालिटिकल मेथड करते हैं। ये जस्ट जैसा हमने पैरेललोग्राम देखा था ठीक उसी तरीके से है। कुछ नहीं करना है, इसको हम मान लेते हैं अपने को दो वेक्टर दिया है, एक वेक्टर है ए वेक्टर एंड दूसरा है अपना बी वेक्टर। इनको एक दूसरे पे ऐड करना है। ए वेक्टर रहा, ए बी वेक्टर रहा। देखो जो इनका रिजल्टेंट होगा उसके लिए हम क्या करेंगे? थर्ड लाइन को मिलाएंगे ट्रिंगल बनाने के लिए। जब थर्ड लाइन को आप मिलाओगे तो क्या आएगा? एक ट्रिंगल बनेगा। इसका हम नॉमेनक्लेचर दे देते हैं। अब देखो जो इसका रिजल्टेंट आया ए रहा आर वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता था? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता था। ये आपका ग्राफिकल मेथड होता था। मान लो कोई वेक्टर दिया है 10 यूनिट, इधर 5 यूनिट दिया है, आप उसका रिजल्टेंट कितना आएगा आप मेथड से निकाल लोगे। अब आइए इसको हम वही सेम मेथड लगाते हैं जैसा हमने पैरेललोग्राम में किया हुआ था। पैरेललोग्राम में हमने क्या किया था? इसका सबसे पहले आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए यहाँ से। जब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसके बीच हम मान लेते हैं एंगल बीटा बना रहा है, तो ये एंगल कितना बनाएगा आपका? थीटा। इसका नाम दे देते हैं क्यू पी एंड एन और इसका ओ। अब देखो जो ए वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच वेक्टर आ रहा है उसको हम बीटा नाम दे रहे हैं, और जो दोनों वेक्टर के बीच है उसको हम नाम दे रहे हैं आपका थीटा।
अब देखो इसको हम रिज़ॉल्व करते हैं बी वेक्टर को। बी वेक्टर को जब आप रिज़ॉल्व करोगे तो पीएन में क्या आएगा? मैंने कल आपको रिज़ॉल्विंग की बताया था कि अगर कोई लाइन पे आपका ऐसा है बी वेक्टर, यहाँ से थीटा एंगल है, तो इसके 2 कंपोनेंट आते थे। एक कंपोनेंट इसके टेंजेंशियल आता था और एक कंपोनेंट इसके नॉर्मल आता था। तो जो एक कंपोनेंट आता जिधर आपका थीटा है उधर इसको कॉस टर्म आता था, तो ये होता था आपका बी कॉस थीटा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट था ए डिस्टेंस, ये आती थी आपकी बी साइन थीटा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रिज़ॉल्विंग का, बस इसी का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखो जो पीएन आया, पीएन अपना क्या आया? बी वेक्टर को हम हटा केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो ए आया आपका बी कॉस थीटा एंड क्यूएन कितना आया? क्यूएन आया आपका बी साइन थीटा। और अपने को पता है ओपी इक्वल टू दिया हुआ है ए वेक्टर। बस कुछ नहीं करना है, अपने को ट्रायंगल क्यूओएन, क्यूओएन को देखिए पूरा आप कैसा है ये? कुछ इस तरीके से है। ये आपका इसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है? बी साइन थीटा एंड इसका देखो दोनों का एडिशन है, तो ये कितना होगा? ए प्लस बी कॉस थीटा। देखो ये जैसा हमने पिछला किया था सेम वैसा ही बन गया है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखो जैसा हमने पिछला किया था सेम उसी का है, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन लिख देता हूँ जो फाइनल रिजल्ट आया था। अगर आप डिराइव करना चाहें तो इसे खुद से प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? मैं आपको हिंट दे देता हूँ, क्यू एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। देखो इसको आप जरूर सॉल्व करिएगा, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग आएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्टेंट जो आपका आएगा वही आएगा जो पैरेललोग्राम में आया हुआ था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसके बाद इसका अगर डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन आपका ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है? बीटा बना रहा है। तो tan बीटा इक्वल टू अपना आया था बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। देखो इसको हमने पिछले में डिराइव किया हुआ है। अगर आपसे ना हो तो आप पैरेललोग्राम के डेरिवेशन को देखिएगा, वहां से आप इसको इजीली कर लोगे। तो ये रहा ट्रायंगल लॉ जिसका हमने आपको एनालिटिकल और ये रहा ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड दोनों आपको दिखा दिए। देखो आप कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में दे आप केवल कॉन्सेप्ट को याद रखिए, वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं, ट्रायंगल लॉ लगा के उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो पूछे निकाल लीजिए। अब आइए इसका आखिरी नियम देखते हैं वेक्टर को ऐड करने का। देखो थर्ड लॉ है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको पहले हम समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को ये है क्या। Polygon law of vector addition states that if a number of vectors can be represented in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in the same order, then their resultant is represented magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in the opposite order। अब देखो ये कह रहा है कि मानो आपको वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर दिए हुए हैं, आप उनको उस डायरेक्शन में अरेंज करिए। जैसे आपको बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दे दिया, ऐसे ही आपको दे दिया डी वेक्टर। अब अगर आपसे ऐसे पूछे एन वेक्टर दिए हुए हैं और पूछे कि उनका रिजल्टेंट कितना होगा, तो आप एक के हेड पे, मानो जैसे पहला आया, एक के हेड पे जिस डायरेक्शन में हो उसी एंगल पे दूसरे का टेल रखते जाइए। ऐसे करते करते आपका एन वेक्टर बनेगा। फिर इनके बीच फाइनल और इनिशियल के बीच का जो गैप आएगा, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट जहां आके सारे का एडिशन खत्म होगा वही आपका रिजल्टेंट आएगा। अब आइए इसका हम एडिशन करके समझते हैं कि ये आएगा कैसे। अब देखो ए वेक्टर आपको कैसा दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ है, तो इसी डायरेक्शन में हम बनाते हैं ए वेक्टर। ए रहा ए वेक्टर, बी का डायरेक्शन देखो कैसा है, ऊपर जा रहा है टिल्ट होके, तो इसको हम इस डायरेक्शन में ले चलते हैं। देखो एक के हेड पे दूसरे का टेल रख देंगे एडिशन के लिए। ये इसको हम नाम देते हैं पी। ए रहा अपना ए वेक्टर, इधर रहा अपना बी वेक्टर। अब देखो सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? सी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सी वेक्टर को हम इस डायरेक्शन में ले चलते हैं। ये सब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ग्राफिकल मेथड में कि इस वेक्टर की यूनिट कितनी है और एंगल कितना है, वहां से आप इजीली फाइंड आउट कर दोगे। उसका एक ग्राफ का एक जैसे मान लोगे एक यूनिट इक्वल टू
जो भी दिया रहे, आपको मानो फोर्स दिया है 10 न्यूटन मान लोगे, फिर एंगल आपको थीटा दिया रहेगा। आप ऐसे ही डायमेंशंस मेजर कर के लाइन ड्रॉ करोगे। वही ये कह रहा है। अब देखो अगला क्या दिया है, डी वेक्टर। डी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, तो ये रहा आपका डी वेक्टर। अब देखो जो इसका रिजल्टेंट आएगा, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा, ये इन दोनों के बीच का जो गैप है आपका इस पॉइंट का, इसको हम टी पॉइंट बोल देते हैं। ये पॉइंट रहा आपका क्यू एस, एंड स्टार्टिंग को हम ओ दे देते हैं। जो ये गैप आया इसी को मिला देना है, ये आपका बनेगा रिजल्टेंट। आपको समझ आ गया होगा कि ग्राफिकल मेथड में हम कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना है, एक के हेड पे दूसरे को टेल को रखते जाना है, जिस जिस एंगल में जैसा डायरेक्शन दिया हुआ है। इसके बाद जहां आपका फाइनल पॉइंट खत्म हो, इनिशियल पॉइंट से ऐड कर दीजिए। उसी के बीच का गैप आपको दिखाएगी उसकी मैग्नीट्यूड, और जिस डायरेक्शन में जाएगा वो दिखाएगा उसका डायरेक्शन। अब आइए इसको हम समझते हैं। अब देखो आपको ये दोनों वेक्टर को ऐड करना है। आप केवल इनको देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर का सम क्या आएगा, अभी हमने पैरेललोग्राम में देखा था या ट्रायंगल में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो हम यहाँ क्यू पॉइंट तक आ गए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब अपने को सी पे जाना है। तो जब इन दोनों का एडिशन आप करोगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ तक आए थे, प्लस सी वेक्टर। तो इसको कैसे लिखोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये रहा इसका रिजल्टेंट यहाँ तक, प्लस सी वेक्टर। ऐसे ही आर वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आएगा, आर वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा चारों का सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये आपको समझ में आ गया होगा पॉलीगॉन लॉ। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपके क्वेश्चन को जरूर आंसर करूंगा। तो आइए अब वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है उसको हम देखते हैं। वेक्टर के एडिशन के जितने लॉ थे वो हम लोगों ने देख लिया, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो पहली प्रॉपर्टीज क्या है, वेक्टर एडिशन इज क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव क्या होता है, आपका मानो कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर है और इधर बी वेक्टर है, तो आप किसी को भी ऐड करो, चाहे आप ए वेक्टर को पहले रखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, चाहे आप बी वेक्टर को पहले ऐड करो, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, दोनों के रिजल्ट में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज। अगली प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। देखो एसोसिएटिव का मतलब क्या है, मानो एक ग्रुप में हम वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ए वेक्टर प्लस, जैसे हमने पॉलीगॉन लॉ में देखा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यहाँ आपने पॉलीगॉन लॉ में देखा होगा कि हम इसको एक ग्रुप में ऐड कर रहे थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इसको चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे इस ग्रुप से अलग करके आप लिखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो रिजल्ट सेम आएगा। चाहे आप ए बी को पहले ज्वाइन करके उसके बाद सी ज्वाइन करो, चाहे आप बी सी को ज्वाइन करके फिर उसमें ए ज्वाइन करो, तो रिजल्ट आपको सेम ही आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसको समझते हैं कि मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट टर्म का वेक्टर में मल्टीप्लाई हुआ, एम आपका एक कांस्टेंट टर्म है, और ऐसे ही आपका बी वेक्टर में भी हुआ है, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो उसका मल्टीप्लाई आपके कॉमन रिजल्ट में भी मिलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं वेक्टर ए डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को फॉलो करता है। देखो ये सब रूल्स कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिए जाते हैं, खासकर नेट में, कि वेक्टर आप बताइए कि कौन सा आंसर करेक्ट है। ऐसे ही आपको चार इक्वेशन दे देगा, कहीं माइनस लगा देगा, कहीं प्लस लगा देगा, तो आपको डिफाइन करना रहेगा कि कौन सा रूल सही है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, क्यूमुलेटिव क्या होती है, एसोसिएटिव क्या होती है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। अब आइए वेक्टर सब्ट्रैक्शन समझते हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन है क्या। तो देखो इसका पहले डेफिनेशन रीड करते हैं, द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्टिंग वन वेक्टर फ्रॉम अनदर इज इक्विवेलेंट टू एडिंग वेक्टोरियली द निगेटिव ऑफ द वेक्टर टू बी सब्ट्रैक्टेड। देखो ये कह रहा है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, ये आपका एक तरीके से वेक्टर एडिशन ही है। इसमें हम वेक्टर को वेक्टोरियली ऐड करते हैं उसके निगेटिव साइड में। तो इसका मतलब आपने क्या समझा, देखो मान लेते हैं अपना एक वेक्टर है, अभी ये रहा ए, इसका निगेटिव अगर हमने डायरेक्शन चेंज किया और मैग्नीट्यूड सेम है, देखो तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस ए वेक्टर, ये रहा इसका निगेटिव, वही ये बता रहा है। अब इसको ऐड करने के हम इसका कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर।
इसको चाहे हम ऐसे लिखें या एडिशन के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस अब माइनस बी वेक्टर डाल देंगे। तो इसका देखो वैल्यू कुछ चेंज होगा? कुछ नहीं होगा, जो है वही है आपका। चाहे हम प्लस में लिखें, केवल डायरेक्शन का यहाँ चेंज हुआ है। अब देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज रियली द वेक्टर एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ देखो जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ए आपका वेक्टर एडिशन ही है। केवल इसमें हम ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर का हम एडिशन कर रहे हैं। साइन के साथ आपको रख देना है। अभी हम इसका आपको डेरिवेशन करके दिखाएंगे कि ए आता कैसे है। अब हम मान लेते हैं कि आपको अगले पेज पे मैं देता हूं, दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये रहा आपका ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इनके बीच एक एंगल थीटा बन रहा था, जो हमने पॉलीगन या ट्रायंगल ये सब लॉ में देखा था। थीटा क्या था आपका? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर हम अब देखो इसको सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसका निगेटिव करेंगे। निगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, बी का जो एंगल है, बी को हम 180 डिग्री अगर इसे हम घुमा दें यहां से, देखो इसको जस्ट हम रिवर्स कर दें 180 डिग्री, तो ये कैसा आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो इसी को हम यहां ड्रॉ करते हैं। ये रहा ए वेक्टर। अब बी वेक्टर को हम 180 डिग्री टिल्ट कर देते हैं। ये रहा बी वेक्टर। इसके बाद अब देखो जो इन सबका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट अपना क्या आएगा? रिजल्टेंट आपका आएगा इस डायरेक्शन में। ये रहा इसका रिजल्टेंट। अब यहां से यहां के बीच जो एंगल आया आपका, कितना आया? थीटा। जो ये एंगल बना रहा है, थीटा आपका कितना है दोनों वेक्टर के बीच में? देखो यहां हमने कितना घुमाया है? 180 डिग्री। तो मैं थीटा आपको यहां बाहर लिखता हूं। थीटा इक्वल टू इसके लिए 180 डिग्री है। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिखता, यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। और जो रिजल्टेंट है इसको हम मान लेते हैं कि बी वेक्टर से बीटा एंगल बना रहा है। ये रहा आपका रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट आपका यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है ए वेक्टर से। आप किधर से भी मेजर कर सकते हो। अगर एक निकल आया तो दूसरा आप आराम से निकाल लोगे। अब जो इसका आपका एडिशन आया, सॉरी सब्ट्रैक्शन आएगा, सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड के लिए हमने अभी फार्मूला देखा था जो पैरेललोग्राम लॉ में, तो क्या आता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। तो यहाँ हम थीटा इक्वल टू उसी फार्मूले में 180 डिग्री पुट करते हैं। तो देखो सब्ट्रैक्शन का क्या है? जस्ट वेक्टोरियल एडिशन है। ये नाम हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 180 डिग्री। आपको पता है कि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो इसको हम रखते हैं सब्ट्रैक्शन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा। देखो कॉस 180 माइनस थीटा कितना आएगा? सॉरी यहाँ मैंने वो रखा है, इसको 180 माइनस थीटा आएगा, आप इसको लिख लेना। देखो ये पूरा 180 है, लेकिन इसके बीच का एंगल क्या आएगा? यहाँ एक करेक्शन है, आप इस करेक्शन को कर देना। ये पूरा हमने, सॉरी, पूरा हमने जो इसको बनाया था वो आपका आया था यहाँ से यहाँ एंगल देखो 180 डिग्री दिया था, लेकिन ये इतना है तो इतना कितना आएगा? 180 माइनस थीटा आएगा। इसको आप करेक्शन कर देना। थीटा जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ, इन दोनों के बीच का जो एंगल है आपका थीटा, जो फार्मूले में हम रख रहे हैं 180 माइनस थीटा पुट करेंगे इस फार्मूले में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन में जहाँ वहाँ प्लस आता था यहाँ आपको माइनस कर देना है। अब मान लेते हैं कि जो आपका आया है सब एस वेक्टर, वो आपका ए वेक्टर या बी वेक्टर से अल्फा या बीटा एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ से सबसे पहले tan अल्फा निकालते हैं। tan अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? आप यहाँ से देखो, tan अल्फा इक्वल टू आपका ए डिस्टेंस बाई ए डिस्टेंस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? tan अल्फा इक्वल टू बी साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको
बीटा पूछे तो बीटा भी आप निकाल सकते हो। इसको हम सॉल्व और करते हैं। ए आएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है, जहाँ साइन का कॉस का टर्म आ रहा है उसको आप माइनस के साथ रखना है। टेन बीटा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ए साइन, आप इसको देखो, इस पार्ट को, इसके लिए आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, ए साइन 180 माइनस थीटा। जब इसका हम रिजॉल्व करेंगे तो ए साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई आपका आएगा बी प्लस ए कॉस 180 माइनस थीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे साइन 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी कॉस थीटा आपका क्या होगा कॉस 180 माइनस थीटा, वो आपका माइनस में आ जाता है बी माइनस ए कॉस थीटा। तो यहाँ एक ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है, जो हमने पैरेललोग्राम में देखा था, जहाँ कॉस है आप उसे माइनस से रिप्रेजेंट कर दीजिए, उसको माइनस से रिप्लेस करोगे आपको सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये रहा वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, जितने कॉन्सेप्ट रिक्वायर थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आइए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन, एक कैपिटल एन है, act on a particle with an angle of 60 डिग्री, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। देखो ये कह रहा है कि दो फोर्स हैं, एक फोर्स है आपका 5 न्यूटन, इसको हम ले लेते हैं, और एक है आपका 7 न्यूटन। अब देखो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका 60 डिग्री है, तो आपको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट के लिए आप क्या करोगे, सीधा से फार्मूला लगा दो, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा क्या होता था, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो a इक्वल टू अपना क्या दिया हुआ है 5 न्यूटन, b इक्वल टू क्या है 7 न्यूटन एंड थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री। बस इसकी वैल्यू आप पुट करिए, r इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर आएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉस 60। देखो कुछ नहीं किया, बस फार्मूले में आप वैल्यू रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे आएगा √109। ऐसे जब हम रिजल्टेंट इसका स्क्वायर रूट लेंगे आ जाएगा 10.44 न्यूटन। ये रहा इसका आंसर जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। अब मानो आपसे पूछ ले कि आप एंगल बताइए जो आपका 5 न्यूटन से इसका रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, जो इसका रिजल्टेंट आएगा। तो आपको पता है कि इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। इसका रिजल्टेंट के लिए हम, ये रहा इसका रिजल्टेंट, यहाँ से यहाँ एंगल कितना बना रहा है, हम मान लेते हैं बीटा बना रहा है। तो टेन बीटा इक्वल टू क्या होता था, टेन बीटा इक्वल टू आपका होगा बी साइन थीटा। देखो आप चाहे ऐसे करो, अभी मैं आपको उस क्वेश्चन को लेके दिखाऊंगा कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आप केवल जो यहाँ डायमेंशंस दी हुई है इसी को रिजॉल्व कर देना है। अब जब आप इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू रखोगे टेन बीटा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 7 साइन 60 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7 कॉस 60। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.7132। देखो मैं सॉल्व करके लाया हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो, बट इसका कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको खुद से करना है, इसलिए अभी से प्रैक्टिस का आदत डालिए। और जब बीटा इक्वल टू लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 0.7132। जब इसको निकालेंगे इसका एंगल आएगा 35 डिग्री एंड 29 मिनट्स। ये रहा इसका कंप्लीट आंसर जो हमसे पूछ रहा था। अब देखो इसका रिजल्टेंट कितना आया 10.44 न्यूटन, जो ए वेक्टर से आपका 35 डिग्री 29 मिनट्स आगे है। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं उसको मैं आपको सिखाता हूं। कुछ मत करिए, जब भी क्वेश्चन दिया है आप क्वेश्चन बनाइए 5 न्यूटन एंड ए रहा आपका 7 न्यूटन। इनके बीच एंगल क्या दिया हुआ था 60 डिग्री दिया हुआ था, आपसे रिजल्टेंट पूछ रहा है।
आप चाहे पैरेललोग्राम चाहे ट्रायंगल लॉ लगाइए, तो हम क्या करते थे, यहाँ से सीधा एक रिजल्टेंट ले लेते थे। तो जब इसको आप करोगे तो यहाँ इसकी क्या आएगी इसकी वैल्यू? ये भी 7 है, इधर 60 है, तो ये क्या आएगा आपका 7 sin 60 एंड ये वाला डिस्टेंस क्या आएगा आपका यहाँ से यहाँ तक 7 cos 60 और यहाँ से वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है। बस आपसे रिजल्टेंट पूछ रहा है इस ट्रायंगल का, आप वो वैल्यू लगा के निकाल लीजिए। आपका कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया, आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा, आप एकदम ईज़िली निकाल सकते हो। अब आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अ पार्टिकल हैज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट and 5 meter towards the north and then 6 meter vertically upward. Find the magnitude of the sum of this displacement. देखो जैसे ही आपको डायरेक्शन ये सब दिया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन है और आपको पता है कि वेक्टर को हम डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। अब देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, हम इसको बना देते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है उसको हम एक एक करके आपका शुरू करते हैं। देखो ये कह रहा है कि सबसे पहले एक पार्टिकल है, यहाँ पे हम मान लेते हैं ओरिजिन पे है, यहाँ से जाना शुरू किया, 12 मीटर ये किधर गया है, 12 मीटर ये आए हैं ईस्ट की तरफ। यहाँ से हम मान लेते हैं 12 मीटर आया, कहाँ आया, ईस्ट की तरफ। इसके बाद इसने क्या किया, 5 मीटर नॉर्थ की तरफ घूम गया, यहाँ से इसका मन किया, अब ये 5 मीटर नॉर्थ की तरफ चला गया। इसके बाद यहाँ से फिर ये 6 मीटर ऊपर चला गया है। यहाँ से फिर 6 मीटर ऊपर चला गया। अब ये पूछ रहा है कि इन सब का जो सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट है उसको बताइए। तो जो इसका सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा? जो इनके बीच का क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा। यही आपका रिजल्टेंट ही जो होगा वही इसके बीच का एंगल होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ के बीच की एंगल क्या है? 90 डिग्री है। जहाँ से इसने नॉर्थ की तरफ टर्न लिया है। अब जो हमने पॉलीगॉन लॉ को देखा था, उसी का हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम 12 न्यूटन और 5 न्यूटन को ऐड करते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं, ये रहा ए, इधर बी, इधर सी और ए। सबसे पहले देखो आप 12 मीटर और 5 मीटर को ऐड करो। जब 12 मीटर और 5 मीटर को आप ऐड करोगे, तो क्या आएगा आपको? ट्रायंगल ओ ए बी में देखिए आपका थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है और cos 90 डिग्री क्या होता है आपका? cos 90 डिग्री आपका होता है 0। तो जब 90 डिग्री है तो हमने देखा था रिजल्टेंट क्या आता था आपका? r इक्वल टू आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी का हम यूज करेंगे। तो जो ए डिस्टेंस है आपकी, इसको हम एस नाम दे देते हैं। तो जो आपका एस है, एस कितना आया आपका? यहाँ से आप देखो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो आएगा 169 और आपको पता है कि 169 की स्क्वायर रूट आता है 13। देखो जो यहाँ से यहाँ तक आया था, इसको हम हटा के यहाँ से यहाँ इस लाइन के बीच एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। अब इसको हटा के केवल हम ये ट्रायंगल बना सकते हैं। कैसे? देखो ये रहा ए और ए रहा आपका। ये एंगल, इसकी डिस्टेंस हमें पता चल गई है, एस कितना आया? 13 आया और ये अपने को पता है 6 है और अपने से ए पूछ रहा है आर वेक्टर। इनके बीच 90 डिग्री था, ये क्या था? बी था, सी था और ओ था। इसको हमने ऐसे बना लिया जो अभी बचा हुआ है। अब जब हम इसका लेंगे, ट्रायंगल किसका है? ट्रायंगल ओ बी सी। यहाँ भी देखो थीटा इक्वल टू कितना आपका उन दोनों के बीच आया? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट जब आप निकालोगे तो क्या आएगा? रिजल्टेंट आपका आएगा ओ ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओ बी की वैल्यू कितनी आई थी? ओ बी की वैल्यू यहाँ हमने देखा था आई है आपकी, देख लो 13 है और बी सी की 6 है। तो इसकी मान रखिए आप 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपना रूट 205 और जब इसका स्क्वायर रूट देंगे तो ये आएगा 14.32 मीटर।
तो देखो अपने को आंसर हमने कितना इजीली निकाल लिया। जब भी ऐसा आपको दिया रहे एनालिटिकल मेथड से आपको निकालना है, क्योंकि आपको ग्राफ ये सब निकालने में बहुत टाइम जाएगा। आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब हम एनालिटिकल से ही करते हैं। तो आप दो दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट निकालिए और उनके बीच का एंगल निकालिए। उसके बाद आप लास्ट और फाइनल वाले पर अप्लाई करिए, तो आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जो आपसे पूछ रहा था। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप वेक्टर का जैसा ही बोले आप डायग्राम ड्रा कर दिया करिए। अगर डायग्राम ड्रा करना आप सीख गए तो आपका क्वेश्चन 60% वहीं सॉल्व हो जाता है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो एक मोटर बोट है जो रेस चल रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर से चल रही है पानी में। इन द रीजन एट 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। देखो ये कह रहा है कि एक मोटर बोट है जो नॉर्थ की तरफ 25 किलोमीटर पर घंटे की तरफ से जा रही है, और जो आपका पानी है, अब देखो नदी है, नदी में आप अगर नाव चलाओगे तो नाव की कुछ वेलोसिटी होगी। अब देखो ये नदी है, ऐसे आपकी फ्लो हो रही है, ये मानो इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है और आप बोट चला रहे हो वो कुछ डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसमें जरूर कुछ इफेक्ट होता है। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो देखो इसका और इसका ऐड होके आता है जो आपका बोट मानो है। तो वही ये कह रहा है। अब आइए इसको हम जब नॉर्थ साउथ दिया है तो सबसे पहले नॉर्थ साउथ है सब हम ड्रॉ कर देते हैं। आपको पता है कि नॉर्थ साउथ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ए अपना होता है जहां दोनों लाइन क्रॉस करती है ओरिजिन, ऊपर होता है अपना नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, लेफ्ट साइड आपका होता है वेस्ट एंड राइट साइड होता है ओरिजिन के ईस्ट। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम इसको मार्कअप करते हैं। देखो अपने को कह रहा है कि 25 किलोमीटर किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो ठीक है, 25 किलोमीटर हम इसको नॉर्थ की तरफ ले चलते हैं, यहाँ तक हमने लाया। कितना जा रहा है 25 किलोमीटर, तो ये किसकी वेलोसिटी है, बोट की है, तो बोट को हम वी बी से लिखते हैं। वी बी आया अपना 25 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो क्या कर रहा है, जो पानी है, जो पानी का फ्लो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है और किस डायरेक्शन में, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट की तरफ है। कहां से है, साउथ से। तो इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा आपका वाटर का डायरेक्शन। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा पानी, यहां से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। इसकी वेलोसिटी है, ये आपका वाटर का है। अब इसको हम मिलाते हैं। अब देखो इन दोनों, इनका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा। VC इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। ये डायग्राम आपको देख के समझ में आ गया होगा। अब देखो इन सबका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, तो उसका रिजल्टेंट हम ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम एक परपेंडिकुलर लेके आते हैं और इधर से आया, ये रहा इसका रिजल्टेंट। अब देखो अगर किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट अपने को निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि उनके बीच एंगल कितना है। तो एंगल आप कैसे निकालोगे, एंगल निकालने के लिए आप देखो मैं कलर यहाँ चेंज करता हूं। देखो ये अगर ये 60 डिग्री हुआ तो ये कितना होगा, ये आपका होगा 30 डिग्री। और आपका जो ईस्ट है, सॉरी मैं राइट लिख दिया था, ईस्ट से नॉर्थ के बीच एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री है। तो जो टोटल आपका एंगल आया दोनों वेक्टर का वो कितना हुआ, 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो टोटल हुआ आपका 120 डिग्री। ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला है आपका वेलोसिटी ऑफ बोट, वो दिया कितना है 25 किलोमीटर पर आवर। एंड दूसरा है आपका वेलोसिटी ऑफ करंट, जिसको हम धारा की प्रवाह बोलते हैं, ये कितना है आपका 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो जैसे अब इसका रिजल्टेंट आपको निकालना है, ये सब मिल गए तो कुछ नहीं करना है, सीधा आप इसका रिजल्टेंट निकालिए। रिजल्टेंट के लिए अपने को क्या चाहिए, दो वेक्टर चाहिए होता है, हमें दोनों वेक्टर पता चल गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अपने को थीटा की भी वैल्यू पता है, ए बी भी पता है, तो इसका हम वैल्यू रखते हैं।
आर इक्वल टू अपना कितना हुआ, ए है आपका वी बी वी सी और ए है, तो ये है आपका 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू कॉस 120। और आपको पता है कि कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है। कॉस 120 जो आता है, कॉस 120 की वैल्यू अपने को पता है होता है -1/2। तो देखो इस इक्वेशन में मैं कॉस 120 को हटा के सीधा इसकी वैल्यू रखता हूँ -1/2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई, आर आपका क्या है रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो ए आई आपकी 2.18 किलोमीटर पर आवर। ये रहा इसका फाइनल आंसर जो अपने से पूछ रहा था। आप देखो इधर ये जा रहा है 25 किलोमीटर से और जो करंट का है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। तो जो आपका फाइनल वेलोसिटी आएगी वो आई है आपकी 2.18 किलोमीटर पर आवर। एक बार इसको आप फिर से समझिए हमने किया क्या है। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको 25 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ एक मोटर बोट जा रहा है, तो मोटर बोट को हमने वेलोसिटी ऑफ 20 लिखा, नॉर्थ की तरफ ले गए। इसके बाद एक कह रहा है कि ये 10 किलोमीटर पर आवर से साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री पे करंट का डायरेक्शन है, तो उसको हमने बनाया। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसको निकालना है। तो उसके लिए रिजल्टेंट के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, 2 वेक्टर चाहिए होते, तो दोनों वेक्टर का अपने को दिया है वी और वी सी। अगला इनके बीच का एंगल होता है, तो एंगल देखो यहाँ अगर 60 डिग्री था तो इसके बीच कितना बनाया 30 डिग्री, और यहाँ 90 डिग्री क्लियरली विजिबल है, तो थीटा इक्वल टू हमें पता चल गया कि 120 डिग्री आया। बस हमने कुछ नहीं किया, रिजल्टेंट का ये फार्मूला था उसमें हमने रख दिया। अगर आपसे मानो डायरेक्शन पूछता है, इसी में आपसे बीटा पूछ ले कि कितना एंगल ये बना रहा है ए से, अगर आपसे ए एंगल पूछ ले, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, ए एंगल आपसे पूछ, सॉरी ये कलर दिख नहीं रहा है, आपसे ए एंगल पूछ ले बीटा, बीटा कितना बना रहा है, तो इसका आपको देखो कुछ नहीं करना, बस रिजॉल्व करिए टेन बीटा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, टेन बीटा इक्वल टू वी सी बाई वी बी। तो VC की वैल्यू आपकी क्या, VC, सॉरी इसको मैं पूरा लिखता हूँ यहाँ, tan बीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा VC साइन 120 एंड डिवाइडेड बाय VB प्लस VC कॉस 120। बस जो हमने पैरेललोग्राम में देखा था उसी का यूज कर रहे हैं। तो VC की वैल्यू अपने को दी हुई है कितना, यहाँ देखो VC की वैल्यू कितनी है 10 है, यहाँ आप रखिए 10 साइन 120 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी दी है 25 प्लस 10 कॉस 120। जब इसको आप सॉल्व करोगे ये आएगा √3/4, और जब हम इसका इनवर्स लेंगे बीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3/4, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 23.4 डिग्री। ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखो इस क्वेश्चन को हमने कितना इजीली कर दिया। अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो हम लोग जब मोशन इन प्लेन पढ़ना शुरू करेंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप देखोगे, वाटर रेन प्रॉब्लम, मैन बोट प्रॉब्लम, रेल रेल का प्रॉब्लम, ये सब हम वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको वेक्टर के एप्लीकेशन पे कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका जो है AI ट्रिपल जो जेई में अब होता है उसमें ऑलरेडी आया हुआ है, शायद 2002 में आया था, 2002 या 2003 में। AI ट्रिपल जो अब आपका जेई मेन के नाम से जाना जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। If the resultant makes an angle of 90 degree with the force of smaller magnitude, what are the magnitude of the two forces? देखो ये कह रहा है कि आपके पास दो फोर्स हैं जिनका सम वो एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो उनका सम आपको दिया हुआ है 18 न्यूटन है, और जो उनका रिजल्टेंट आ रहा है वो आपको 12 न्यूटन दिया हुआ है, और जो रिजल्टेंट है जिसको हम बीटा नाम से देते थे वो आपका स्मॉलर मैग्नीट्यूड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अपने को पूछ रहा है कि वो दोनों फोर्स क्या हैं, उसको अपने को फाइंड आउट करना था। अब चलो मान लेते हैं कि अपने को दो फोर्स दिया हुआ है, पी एक
दिया हुआ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, और हम मान लेते हैं कि जो पी वेक्टर है वो है अपना स्मॉलर फोर्स। कुछ नहीं करना है, बस आप ड्रॉ करिए ए वेक्टर, बी वेक्टर। तो यहाँ बी की जगह क्या है आपका क्यू है, उसको आप लिखिए। ए रहा आपका क्यू एंड ए रहा पी वेक्टर। अब इनका जो रिजल्टेंट है, देखो यहाँ से 90 डिग्री बना रहे हैं, यहाँ से आपको देखने में भले ना लगे, ये एंगल है आपका 90 डिग्री, इसका रिजल्टेंट। इसके बाद आपसे जो पूछ रहा है रिजल्टेंट के एंगल को हम किससे लिखते थे, बीटा, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और अपने को देखो दोनों का सम दिया हुआ है, तो हमने एक को माना है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, इसका सम अपने को दिया हुआ है 18 न्यूटन, एंड जो रिजल्टेंट आया है, रिजल्टेंट आपको दिया हुआ है 12 न्यूटन। अब आइए इसको एक एक करके हम निकालते हैं कि पी और क्यू का क्या वैल्यू होगी। अपने पास दो ही इंफॉर्मेशन है, एक है रिजल्टेंट का, एक है इसके बीच एंगल का। तो आइए एक एक फार्मूला हम लगा के निकालते हैं। तो पहले देखो टेन बीटा, टेन बीटा इक्वल टू क्या होता था, क्यू साइन थीटा। जब यहाँ हम देखेंगे क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। यहाँ देखो थीटा की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। तो इसको हम रखते हैं, इसकी वैल्यू टेन बीटा, टेन या 90 डिग्री, टेन 90 इक्वल टू आपका आएगा क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब देखो टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी को हम क्या लिखेंगे, 1/0। अब इसका आप मल्टीप्लाई करो, क्यू साइन थीटा का आप करोगे तो यहाँ 0 आएगा, और पी प्लस क्यू कॉस थीटा किधर करोगे तो 1 आएगा। पी प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू आ गया आपको 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हमने लाया कैसे, कुछ नहीं किया है, बस वो फार्मूला लगा के मल्टीप्लाई किया हुआ है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। और अपने को अगला रिलेशन दिया हुआ है पी प्लस क्यू इक्वल टू 8, कितना आपको यहाँ दिया हुआ था 18 न्यूटन। अब आइए अगला फार्मूला लगाते हैं रिजल्टेंट, अपने को रिजल्टेंट दिया है, इसका यूज कर देते हैं। क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से आप क्यू कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, क्यू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, क्यू कॉस थीटा इक्वल टू माइनस पी आएगा। अब यहाँ से क्यू कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ हम पुट कर सकते हैं, और आर का वैल्यू अपने को कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू अपने को दिया हुआ है 12, 12 इक्वल टू यहाँ हम वैल्यू रखते हैं पी स्क्वायर प्लस, अब देखो Q की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, Q की वैल्यू आएगी अपने को 18 माइनस पी। देखो ये सबको हम एक वेरिएबल में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि अपने को कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 18 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस 2p। अब देखो Q कॉस थीटा को हम माइनस पी इसकी वैल्यू पुट कर दिए। आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ जो मैंने सप्लीमेंट किया है, अब बोथ साइड का हम स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर आप करिए। तो आपको क्या आएगा, इधर से ब्रैकेट हट जाएगा, और इधर 12 का क्या होता है 144, 144 इक्वल टू इधर आपका होगा पी स्क्वायर। अब देखो 18 माइनस पी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यहाँ क्या होगा आपका 324 प्लस पी स्क्वायर माइनस 36 पी। देखो ये आपको मैंने कुछ नहीं किया, बस इसका जस्ट ओपन किया हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। और यहाँ देखो 2p इंटू माइनस पी, तो ये क्या होगा माइनस 2p स्क्वायर होगा, माइनस 2p स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो एक पी स्क्वायर एक पी स्क्वायर, यहाँ माइनस 2p स्क्वायर है, तो ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या 144 इक्वल टू 324 माइनस 36p। अब देखो इधर ये प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा, 144 माइनस 324 इक्वल टू माइनस 36p। अब जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस 180 इक्वल टू माइनस 36p। अब दोनों तरफ माइनस माइनस है, इसको आप कैंसिल कर दो, तो p की वैल्यू क्या आएगी 180 बाई 36। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 36 इंटू 5, ये होता है 180। तो देखो P की वैल्यू जो आई वो आया 5 न्यूटन। अब हमें Q की वैल्यू चाहिए, तो Q इक्वल टू क्या था अपना
18 माइनस पी, तो Q इक्वल टू आपका आया 18 माइनस 5 इक्वल टू 13 न्यूटन। जो आपसे पूछा था P और Q की वैल्यू, वो आपने यहाँ इजीली फाइंड आउट कर दिया है। देखो इसको आप एक बार फिर से समझिए हमने किया क्या है। देखो आप इसके डायग्राम पे मत जाना कि 90 डिग्रीज कम है, जो दिया मैं जस्ट यहाँ आपको विजुअलाइज उसका करा रहा था। यहाँ देखो आपको दिया था कि 2 वेक्टर दिए हुए हैं जो एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, उन दोनों का जो सम है वो 18 न्यूटन है। इसके बाद उनका जो रिजल्टेंट है वो 12 न्यूटन है, और जो उनका रिजल्टेंट है वो छोटे वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपसे दोनों फोर्स पूछ रहा था तो हमने कुछ नहीं किया, हमने P और Q 2 वेक्टर मान लिए जो फोर्स हैं। मान लिया कि P आपका स्मॉलर है, तो आपका जो रिजल्टेंट है वो P से कितना एंगल बना रहा था? 90 डिग्री बना रहा था। हमने tan बीटा इक्वल टू Q sin थीटा प्लस P प्लस Q cos थीटा था। इसको हमने यहाँ रखा है। अपने को tan 90 की वैल्यू दी हुई थी, पता है tan 90 इन्फिनिट होता है। इन्फिनिटी को हम 1/0 रख सकते हैं। इसके बाद हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो P प्लस Q cos थीटा इक्वल टू, जैसे ही 0 आया तो हमें एक रिलेशन मिल गया, Q cos थीटा इक्वल टू माइनस P। अगला रिलेशन दिया हुआ था P प्लस Q इक्वल टू 18 न्यूटन। यहाँ से हमने Q को भी P के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हमने रिजल्टेंट के फार्मूला का यूज किया, फिर जो Q के टर्म थे उसे हमने यहाँ P में कन्वर्ट किया। इसके बाद जस्ट इसको ओपन करके सिंपल सा कैलकुलेशन किया और आपको P और Q के आंसर्स मिल गए। ये रहा वेक्टर के एडिशन पे कुछ सिंपल क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब आइए आज हमने क्या-क्या डिस्कस किया उसको एक बार कर देते हैं। देखो पहला हमने डिस्कस किया कि वेक्टर का एडिशन। मान लिया था कि 2 वेक्टर अपने को दिए हुए थे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इनका रिजल्टेंट पूछ रहा था। इनके रिजल्टेंट को कई सारे मेथड हैं। आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्रायंगल एंड लॉ ऑफ पॉलीगन। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हम कुछ नहीं करते थे। अगर 2 वेक्टर को दोनों साइड पे लिखें तो जो इनका रिजल्टेंट होता था वही आता था आपका इन इसका रिजल्टेंट, इनका एडिशन। तो इसका फार्मूला हमने डिराइव किया था, आर वेक्टर इक्वल टू आया था रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। जो कॉस थीटा था वो इनके बीच का एंगल था, और जो आपका हमने फिर रिजल्टेंट निकाला था, रिजल्टेंट के लिए हमने जो रिजल्टेंट था वो ए वेक्टर से मान लिए थे कि बीटा एंगल बना रहा था, तो उसका डायरेक्शन के लिए tan बीटा इक्वल टू अपना आया था बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। और मैंने आपको बताया था कि आप इसको रटने की बिल्कुल मत कोशिश करना। इसको आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, यहाँ से लाइए। अगर ये यहाँ थीटा है तो यहाँ भी आपका थीटा होगा, ये भी बी वेक्टर होगा। जब इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, बी साइन थीटा आता था और इधर आपका आता था बी कॉस थीटा। बस ट्रायंगल लॉ लगा के ये रिजल्ट आपका आया हुआ था। अगला था आपका ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते थे कि अगर मानो एक ट्रायंगल की 2 साइड दी हुई है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो जो इसका रिजल्टेंट होता था वो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड होती थी। जो इसका रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता था। इसका भी हमने पॉलीगन में देखा था कि मान लिए थे कि एक वेक्टर था ए वेक्टर, एक वेक्टर था बी वेक्टर। इसके बाद इसका मान लिए थे रिजल्टेंट आपका आया था आर वेक्टर। यहाँ से जब इसको हमने सॉल्व किया था तो आर की वैल्यू वही आई थी जो पॉलीगन में आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसके बाद इसका आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। इसके बाद अगला था आपका, हमने डिस्कस किया था पॉलीगन। पॉलीगन में हमने देखा था अगर बहुत सारे वेक्टर दिए हुए हों तो एक के हेड पे दूसरे का टेल रखिए। मान लीजिए एक वेक्टर ए था, दूसरा का डायरेक्शन ए है, तीसरे का डायरेक्शन कुछ ऐसे था। फिर एक वेक्टर दिया हुआ था, इसको नाम दिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो इसका जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, इनको एक वेक्टर से ऐड करने पर जो एक गैप है इसकी डायरेक्शन आपको डायरेक्शन बताती थी, और ये डिस्टेंस इसका रिजल्टेंट बताता था। और एनालिटिकल करने के लिए आप दो दो वेक्टर के बीच एंगल निकाल के करते थे। इसके बाद हमने इसका सब्ट्रैक्शन देखा, जिसका फार्मूला आया था, सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं था,
सब्ट्रैक्शन में हम इसको 180 माइनस थीटा कर देते थे। आपका जो होता था मानो ए वेक्टर था, ये आपका बी वेक्टर था। तो जो इनका रिजल्टेंट आता था, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आता था। यहाँ जो आपका थीटा था तो ये क्या था, एंगल 180 माइनस थीटा था। तो जो भी आपके रिजल्टेंट आए थे, रिजल्टेंट के लिए आप थीटा को 180 माइनस थीटा रख के हम रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद जो आपका जहाँ-जहाँ कॉस थीटा आए, उसको हम माइनस से रिप्लेस करके एज़ प्रीवियस जो आपके एडिशन के फ़ॉर्मूले आए थे, वो सारे फ़ॉर्मूले यहाँ वैलिड होंगे। जैसे आपका r इक्वल टू क्या था, वहाँ प्लस होता था कॉस थीटा, यहाँ माइनस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसी तरह आपका डायरेक्शन का हमने देखा था, डायरेक्शन मानो tan बीटा इक्वल टू क्या होता था आपका, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए। अब देखो कॉस थीटा नीचे आ रहा था, मतलब थीटा आया माइनस कर देना, ए माइनस बी कॉस थीटा। ये था इसका ट्रिक याद रखने का। इसके बाद इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए। उम्मीद करता हूँ जितना कुछ हमने डिस्कस किया वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगले लेक्चर में हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा और हमें कहाँ-कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।